बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। अमेरिका ने भारत पर लगाया कुल 50% टैरिफ। रूसी तेल खरीदने से चिढ़कर 25% का अतिरिक्त टैक्स लगाया। जापान और चीन के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चीन में एससीओ बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया कर्तव्य भवन का उद्घाटन। गृह मंत्रालय समेत 6 मंत्रालयों का एड्रेस बदला गया है। कर्तव्य भवन में अमित शाह का नया दफ्तर बनाया गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। नवाचार और पारदर्शिता की दिशा में यह बड़ा कदम है। एक ही बिल्डिंग में कई मंत्रालय शिफ्ट किए जाएंगे। कर्तव्य भवन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पौधा लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन से जुड़े निर्माण श्रमिकों से भी बातचीत की। मालेगांव केस के फैसले के बाद प्रज्ञा ठाकुर से मिली पूर्व सीएम उमा भारती का भगवा आतंकवाद कहने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। मध्य प्रदेश में स्टैंप शुल्क में 4 गुना की बढ़ोतरी की गई। 50 की बजाय अब 200 रुपए में बनेगा स्टैंप। विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। कुबेरेश्वर धाम में अधिक भीड़ से 2 और श्रद्धालुओं की मौत हुई है। धाम में अब तक 4 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। रायपुर डीएमएफ घोटाला मामले में सूर्यकांत तिवारी को अग्रिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। राज्य से बाहर रहने की शर्त पर जमानत मिली है। डीएमएफ घोटाले का मुख्य आरोपी है सूर्यकांत तिवारी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इसे व्यापम पार्ट 2 बताया। कांग्रेस विधायकों ने पुलिस की प्रतीकात्मक वर्दी पहनकर नारेबाजी की। सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने वाले नेता बने अमित शाह। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, अमित शाह ने देश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। राजनांदगांव में तीर्थ योजना के तहत श्री राम मंदिर दर्शन के लिए निकले लोग। अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने हरी झंडी दिखाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर की घटना पर दुख जताया। कहा, हर संभव मदद के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। कुबेरेश्वर धाम हादसे को लेकर पूर्व मंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए नाराजगी जताई। लिखा, प्रदीप मिश्रा जी, इतने हादसे क्यों करवा रहे हो? तुम्हारे रुद्राक्ष बांटने से हादसे हो रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अफसरों को सख्त संदेश दिया। कहा, सांसदों के कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में बीजेपी सांसदों के साथ बैठक कर फीडबैक दिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चलाएगी विशेष अभियान। बीजेपी का मोर तिरंगा मोर अभियान चलेगा। चरणबद्ध तरीके से नए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 10 से 14 अगस्त तक प्रत्येक मंडल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अजय चंद्राकर का सम्मान लौटाने वाला वीडियो वायरल हुआ। कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर चंद्राकर पर निशाना साधा। चंद्राकर ने जवाब में कहा, कांग्रेस राजनीति के लिए नए मुद्दे खोजे। मैं राहुल गांधी की तरह बिना सोचे नहीं बोलता। विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर पलटवार किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर तंज कसा है। लिखा, मैं राहुल जी की तरह बिना समझे नहीं बोलता हूं। आप सभी लोगों ने माना कि सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी तो पढ़ी ही होगी। रायपुर में विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के तंज पर कहा, कांग्रेस में संगठन की समझ नहीं है। कांग्रेस को मुद्दों की तलाश करने वाली पार्टी भी बताया। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन। आज सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कल पूरे प्रदेश में कांग्रेस विरोध करेगी। रायपुर में हाफ बिजली बिल योजना में सरकार ने संशोधन किया है। कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध किया है। बढ़े हुए बिजली बिल और रियायत कटौती पर सवाल उठाए हैं। भोपाल में महीनों से बिना डॉक्टर के चल रहे कई संजीवनी क्लिनिक। नर्सिंग स्टाफ ही कर रहा है मरीजों का इलाज। सीएमएचओ ने कहा, कमियों पर कार्रवाई जारी है। सुधार की प्रक्रिया चल रही है। इंदौर का नायाता मुंडला बस स्टैंड 15 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है। शुरुआत के 2.5 महीने बाद से पूरी तरह बंद पड़ा है बस स्टैंड। यात्रियों की सुविधा के लिए बना स्टैंड अब सिर्फ पार्किंग के काम आ रहा है। भोपाल में ईडी ने बैंक से 1266 करोड़ की ठगी का खुलासा किया है। एओपीएल के ठिकानों पर छापेमारी कर 300 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की गई। बैंक से फर्जी लेन देन करके ये प्रॉपर्टी खरीदी गई। राजनांदगांव में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 2017 में नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हुए थे। पुलिस और परिजनों ने शहीद स्मारक पर नमन किया।
इंदौर में आरोपी अनवर कादरी को लेकर सियासी विवाद तेज हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस पर अनवर कादरी को पार्टी से नहीं निकालने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने अनवर कादरी का एनकाउंटर करने की आशंका जताई। सीहोर के कुबरेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कई श्रद्धालु अपने साथियों से बिछड़ गए। श्रद्धालुओं ने प्रबंधन की लापरवाही और खराब व्यवस्था पर नाराजगी जताई। सीहोर के कुबरेश्वर धाम में निकाली जा रही कांवड़ यात्रा भोपाल देवास रोड पर 4 से 5 किलोमीटर तक का जाम लग गया। पुलिस ने जाम हटाने और भीड़ संभालने के लिए रूट डाइवर्ट की। देवास में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 11,61,000 रुपए की राशि होल्ड की गई। सागर के कोतवाली की घाटी में हादसा हुआ है। कोतवाली थाने के गेट से एक बस टकरा गई। स्कूल बस का ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ। बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी बस। राजधानी रायपुर में मिलावटी पनीर फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। फूड प्रोडक्शन यूनिट में छापा मारकर नकली पनीर बनाने का खुलासा किया गया। जांजगीर में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई की गई है। 3 जेसीबी मशीन और एक हाईवा जब्त किया गया। खनिज उड़नदस्ता टीम ने यह कार्रवाई की। शहडोल में सरकारी एम्बुलेंस दम तोड़ रही है। बीच रास्ते में बंद हुई एम्बुलेंस लोगों ने धक्का देकर स्टार्ट की। रीवा में एक खेत में जुताई करते समय कीचड़ में ट्रैक्टर फंस गया। निकालते समय ट्रैक्टर पलट गया। चालक की कीचड़ में दबने से मौत। धमतरी के मानसिक रोगी महेश वर्मा ने अपने पिता और दादी की हत्या कर दी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने युवक को बरी किया। कोर्ट ने माना कि घटना के समय वो मानसिक रूप से बीमार था। मुरैना में आरक्षक ने सुसाइड किया है। 5वीं बटालियन में पदस्थ आरक्षक बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या की। मृतक आरक्षक का नाम रविंद्र शर्मा है। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए तैयार हो रही है विशेष राखी। 8 दिन से बन रही है बाबा महाकाल के लिए राखी। रक्षाबंधन पर बाबा महाकाल को लगेगा 1.25 लाख लड्डुओं का भोग। राजधानी रायपुर में सामने आया एक और डिजिटल अरेस्ट से ठगी का मामला। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर डिजिटल अरेस्ट हुआ। डिजिटल अरेस्ट कर 88 लाख रुपए ठगे गए। प्रतापपुर के जनपद सीईओ को हटाने की मांग को लेकर सरपंच संघ एकजुट हो गया है। जनपद सीईओ को हटाने की मांग कर रहे लोग। सीईओ पर लगे बदसलूकी के आरोप। सारंगढ़ शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों के साथ शहर का भ्रमण किया गया। शहर के साथ स्कूल के बच्चे इस यात्रा में शामिल हुए। झाबुआ जिले के तहसीलदारों ने राजस्व अधिकारियों के न्यायिक और गैर न्यायिक वर्गीकरण के विरोध में 6 अगस्त तक प्रशासनिक कार्य बंद कर हड़ताल शुरू की है। बाबा साहब अम्बेडकर बगीचे में धरना भी दिया है। श्योपुर में रहवासियों का धरना प्रदर्शन। सड़क की मांग को लेकर धरना दिया। सड़क पर बैठकर ग्रामीणों ने आंदोलन किया। 6 गांव के ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। बड़वा के नावघाट खेड़ी में पिछले 15 दिनों से तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने सीसीटीवी और पिंजरे लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। सूरजपुर जिले के चांदनी थाना क्षेत्र में 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया है। स्कूल में गुड टच बैड टच जागरूकता के बाद छात्रा ने अपनी आप बीती बताई। बिलासपुर के एनटीपीसी प्लांट में हादसा हुआ। प्लांट के यूनिट 5 में हादसा हुआ है। एनुअल मेंटेनेंस का काम चल रहा था। 2 से 3 मजदूरों की मौत की आशंका है। ग्वालियर के इंदिरा कॉलोनी में शराब कारोबारी के मुनीम से दिन दहाड़े 30 लाख रुपए लूट लिए गए। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की। कटनी जिले के 25 नायब तहसीलदार और तहसीलदार ने हड़ताल शुरू की है। कटनी कलेक्ट्रेट के बाहर बैठकर धरना भी दिया। छतरपुर में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने हड़ताल की है। हड़ताल के कारण राजस्व कार्य प्रभावित हुआ। केवल आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य किए गए। मुरैना नगर निगम क्षेत्र की 100 से अधिक शासकीय स्कूलों में मिड डे मील की खराब गुणवत्ता से छात्रों और अभिभावकों में गुस्सा है। खिचड़ी में कंकड़ और बासी सब्जी की शिकायतें मिली हैं। छात्रों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। एमसीबी में पीने के पानी के संकट को लेकर वार्डवासियों ने चक्का जाम किया है। प्रदर्शन में ज्यादातर महिलाएं शामिल हुई। नगरपालिका निगम चिरमिरी क्षेत्र में पेयजल का संकट छाया है। छतरपुर में क्लासरूम में सोते दिखाई दिए प्रधान अध्यापक। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अधिकारी बोले जांच करने के बाद एक्शन लिया जाएगा। धमतरी जिले के कोलियारी शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षक की कमी को लेकर पालकों और स्कूली बच्चों ने प्रदर्शन किया। सरकारी स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया गया। बलरामपुर जिले के उदरसराई गांव में पीडीएस दुकान संचालक पर 2 महीने का राशन नहीं देने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने खाद्य अधिकारी से शिकायत की है। जिला खाद्य अधिकारी ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
कोंडागांव में स्वामी आत्मानंद स्कूल में छात्राओं के बीच झड़प हुई, एक छात्रा बेहोश हो गई, लापरवाही के आरोपों से घिरा स्कूल प्रशासन। गोरेला पेंड्रा मरवाही में जल जीवन मिशन के 45 ठेकेदारों को कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। जल जीवन मिशन के कार्यों में विलंब करने वालों को आखिरी नोटिस जारी किया गया। जल्द काम पूरा न होने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। हरदा में आदिवासी इलाके में एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से घर पर ही महिला की डिलीवरी करानी पड़ी है। नवजात की मौत भी हो गई। आदिवासी समाज में भारी गुस्सा है। रायपुर के तिल्दा नेवरा में प्रेम संबंध के विवाद में युवक ने युवती की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को कुछ घंटों में गिरफ्तार कर हथियार को बरामद किया। देवास में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, लगभग 40 मजदूर घायल हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली। डॉक्टर न होने के कारण इलाज नहीं हो पाया। उज्जैन में सिंगल 2028 की तैयारियां शुरू हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में समत भवन में बैठक आयोजित की गई थी। विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। बड़वानी बरू फाटक में फिर खराब हुई डायल 100 की गाड़ी, पुलिस जवानों ने धक्का लगाया। ग्रामीणों ने भी मदद की है। कई बार सामने आ चुकी हैं तकनीकी खराबियां। छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना के तहत दुर्ग से 149 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या रवाना किया गया। विधायकों ने हरी झंडी दिखाई। कई महिलाएं पहली बार ट्रेन यात्रा करेंगी। कोरिया के सागरपुर में ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि उचित मूल्य दुकान के डीलर पर पंचायत भवन पर कब्जा करने के आरोप लगाए। डीलर की मनमानी से पंचायत का काम प्रभावित हुआ। सीहोर के कुबरेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित प्रदीप मिश्रा ने भव्य कावड़ यात्रा निकाली। धाम में लाखों की संख्या में कावड़ यात्री भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाने के दौरान एक युवक ने पीछे से थप्पड़ मार दिया। राम भगवान पर टिप्पणी से आहत होने के बाद यह हमला किया गया। कोरबा में दुकान में बैठी महिला हुई चेन स्नैचिंग का शिकार। सामान लेने के बहाने महिला से चेन खींच ली गई। चेन खींचकर आरोपी फरार हुआ। मध्य प्रदेश में राजस्व अधिकारियों की हड़ताल जारी है। मंडला में तहसीलदारों का धरना, संवर्ग के विभाजन के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सीहोर के कुबरेश्वर धाम में 2 और श्रद्धालुओं की मौत हुई। अधिक भीड़ से घबराहट बताई जा रही है। मौत का कारण हरियाणा और गुजरात से आए थे दोनों श्रद्धालु। जबलपुर में पोस्ट ऑफिस में राखी भेजने में परेशानी आ रही है। सर्वर डाउन होने से दिक्कत हो रही है। स्पीड पोस्ट सेवा की गति धीमी होने से दिक्कतें बढ़ रही हैं। छतरपुर में एसडीओपी और पुलिस ने बागेश्वर धाम के होटल्स का निरीक्षण किया। प्रबंधकों को कर्मचारियों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। सीसीटीवी कैमरे चालू रखने पर जोर दिया। बलौदाबाजार में पीएम आवास योजना में लापरवाही सामने आई। जनपद पंचायत सीईओ ने ग्राम रोजगार सहायक को बर्खास्त किया है। योजना में लापरवाही के आरोप लगे थे। कांकेर के नक्सल प्रभावित डुआल गांव में सालों से सड़क नहीं बनने से ग्रामीण परेशान है। नक्सलियों के डर से लंबे समय तक काम रुका रहा। सरकार ने नक्सलवाद खत्म होने के बाद जल्द सड़क बनाने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों नायब तहसीलदारों की हड़ताल समाप्त हुई। राजस्व मंत्री से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 28 जुलाई से हड़ताल चल रही थी। बलरामपुर से एक और सड़क बदहाली की तस्वीर सामने आई। ग्रामीण सड़क का हाल बेहाल है। घर तक शव वाहन ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। कंधों के सहारे घर पर पहुंचाया गया शव। रायगढ़ जेल में जमानत मिलने के बाद आरोपियों का जुलूस निकाला गया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी को दोबारा जेल भेजा है। जूट मिल क्षेत्र के मारपीट मामले में जेल में बंद था आरोपी। ग्वालियर में शराब कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के साथ लूटपाट हुई है। कट्टा दिखाकर 32 लाख रुपए ठग लिए गए। देसी कट्टा लेकर बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश। रायपुर के खम्मारडी हत्याकांड के 4 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने फरार 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मिलकर सुनील राव की रॉड और कुल्हाड़ी से हत्या की थी। कोरिया में लगाया गया आकांक्षा हॉट, लोकल उत्पादों को मिल रही है पहचान। महिला समूह को आमदनी हो रही है। खरीदारों को भी प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं। मुरैना में लूट और फायरिंग की बड़ी वारदात सामने आई। बदमाशों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की है। दुकान से बदमाश कैश लेकर फरार हुए। सबलगढ़ में लगातार बढ़ रही हैं चोरी की वारदातें। मुंगेली में खर्रीपारा क्षेत्र में चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 24 घंटे के भीतर एक आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना बंद करने का विरोध किया गया। इसी कड़ी में 6 अगस्त को मुंगेली में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के इस फैसले का विरोध किया है।
जांजगीर चांपा के अकलतरा में अमोरा मोड़ पर 4 लोगों पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने चाकू और चेन से जानलेवा हमला किया। इस हमले में 15 साल के दिलेश्वर भैना गंभीर रूप से घायल हुए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कुसुमुंडा गेवरा जाने वाली बाईपास सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और एक युवक की मौत हुई। जांजगीर चांपा के अकलतरा में अमोरा मोड़ पर 4 से 5 बदमाशों ने 2 लोगों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 14 साल के लड़के की हालत गंभीर है और एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं। रायपुर में मारपीट का मामला, सरपंच पति ने युवक पर हमला किया है। सरपंच पति पर लड़की छेड़ने के आरोप लगे। राजनांदगांव के बांदा बाजार गांव में 3 साल के मासूम बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पालतू कुत्ते के साथ खेलते समय यह हादसा हुआ। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल।